सूबेदार का कोर्ट मार्शल इसलिए हो सकता है कि उसकी लाइसेंसी पिस्टल उसने अपने क्वार्टर में रखी। लेफ्टिनेंट कर्नल का कोर्ट मार्शल, सूबेदार का कोर्ट मार्शल, जब इनका कोर्ट मार्शल हो सकता है तो इन पुलिस वालों का कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हो सकता? कब इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो तो गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मार्शल है। का पैसा किस तरीके से नोचते हैं, जनता को किस लिए परेशान कर रहे हैं, स्टार लगे हुए हैं, कितना बेशर्म इंसान हो सकता है। और थू 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 सब लोग। एक सेना का जवान, हाँ जी दोस्तों, परसों एक राजधानी एक्सप्रेस में 8 महीने की बच्ची को बचाता है कि दिल में वो प्यार है क्योंकि सेना इतनी खूबसूरत। जय हिंद दोस्तों, सेना के अंदर सूबेदार का कोर्ट मार्शल इसलिए हो सकता है कि उसकी लाइसेंसी पिस्टल उसने अपने क्वार्टर में रखी थी, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल का कोर्ट मार्शल इसलिए हो सकता है कि उसने रेलवे फॉर्म का मिसयूज किया था। एक कर्नल का कोर्ट मार्शल इसीलिए हो सकता है कि उसने एचआरए दिल्ली का लिया था। जब इनका कोर्ट मार्शल हो सकता है तो इन पुलिस वालों का कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हो सकता? क्या सारे नियम कानून सेना के ऊपर है? क्या सेना कोई अनुशासन में रखना चाहते हो? क्या सेना की जिम्मेदारी अब बच गई है कि दुश्मनों से देश को बचाए? कब इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होगी? और इनकी तस्वीर देखिए, बहुत गुस्सा आ रहा है। और यह बात मैं हमेशा कहता रहूंगा कि सैनिकों को वो कुछ नहीं मांगते हुए उनसे कहीं गलती हो गई तो गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मार्शल है, बेइज्जती है, कैद है, जेल है। इतने सख्त नियमों से सेना बनी है तो पुलिस पर ये नियम क्यों नहीं लागू होते? और इसीलिए हमारे एक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग साहब कह रहे हैं कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। और ये लोग और ये जनता ऐसे गिरोह को चुनकर भेजती है, सरकारें बनवाती है जो जनता का पैसा किस तरीके से नोचते हैं, जनता को किस लिए परेशान कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है इस देश के अंदर जनता की असली दुश्मन है तो ये लोग हैं। ये लोग न जीने दे रहे हैं न मरने दे रहे हैं, और किस तरीके से भ्रष्टाचार है। आप जरा भुल्लर साहब को तो देखेंगे ही देखेंगे। उनको सीबीआई ने एक रिपोर्ट भेजी है कि आखिर उनके घर में क्या क्या मिला, और ईमानदारी की बातें करते थे और जाकर के सबसे मिलते थे। अरे इस शर्माती है, इसके कंधे पर कितने स्टार लगे हुए हैं, कितना बेशर्म इंसान हो सकता है। और थू 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 सब लोग कह रहे हैं। और वहीं पर हमारा एक सेना का जवान, हाँ जी दोस्तों, परसों एक राजधानी एक्सप्रेस में 8 महीने की बच्ची को बचाता है। आज उसको हीरो बोला जा रहा है। हर जगह ये खबर फैली हुई है, हर अखबार में फैली हुई है। और मैं इस अपने भाई, छोटे भाई को सैल्यूट करता हूं कि कम से कम दरिया दिली दिखाई, इसने जान बचाई। और जान बचाई, ये असली हीरो है। इसकी ड्यूटी नहीं थी ट्रेन में ये भी बैठ करके गाने सुन सकता था, रील देख सकता था, बाकी जिस तरह डिब्बे में बैठे, लेकिन इसने धर्म समझा और इसके दिल में वो प्यार है क्योंकि सेना इतनी खूबसूरत है। सेना का जो जवान होगा, मैं 99% कह रहा हूं, 1% तो गंदगी हर जगह होती है, लेकिन यहां तो पूरी 99% गंदगी। जरा पहले इस गंदगी के बारे में देखते हैं, फिर अपने हीरो के बारे में बात करेंगे। अब जितने कमेंट्स आ रहे हैं उनको देख के बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने कहा है कि जरा सेना के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो जाती है, कोर्ट मार्शल हो जाता है, जवान को सजा होती है, जेसीओ को सजा होती है, अफसर को सजा होती है, और देश के लिए वो बलिदान दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारा हवलदार पीयूष, आप देख सकते हो, पलस घोष किस तरीके से अभी जवान हुआ, उसकी बीवी, बच्चे, मां बाप किस तरह तड़प रहे हैं। और यहां पर जरा भुल्लर साहब को देखिए। भुल्लर साहब के पास तो इतना धन निकला है, 7.5 करोड़ रुपए सूटकेसों में निकले हैं। 7.5 करोड़। हम बोनस और एरियर के लिए घूम रहे हैं, कब मिलेगा? 300, 4,000, 2,000। 7.5 करोड़ मुझ ऊपर है। 2.5 किलो सोना निकला है। 50 प्रॉपर्टी है, अरबों की निकली है, घड़ी निकली है, विदेशी शराब निकली है। सीबीआई की रिपोर्ट कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, जरा देखिए। और बहुत सारा, पूरे दुनिया अच्छे लोग चिल्लाने लगे हैं कि अब एक सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर भी कर दो। भाई, नेता करने देंगे या नहीं करने देंगे? क्या देश को ऐसे ही चूसते रहोगे? फिर आगे क्या होगा? जनता जाग गई है। जनता इस सोशल मीडिया पे सही आवाज उठती तो इसकी उठती। अरे 2 और तस्वीरें देखी। एक मोहतरमा है सुमित्रा देवी, ये पढ़ लिख करके बाप का नाम रोशन किया होगा, सब इंस्पेक्टर बनी होंगी, फिर इन्होंने चमचागिरी करके एसएचओ बनी है। और कल धनतेरस के दिन इनके पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, तो उन्होंने 50,000 की कहीं रिश्वत ले ली, और उन्होंने रिश्वत 10,000 की रिश्वत ली थी, पकड़ी गई। क्योंकि कहा कि भैया तनख्वाह मिली नहीं है, हमें 10,000 रुपए की रिश्वत दे दो, हमें चूड़ी बिछिया खरीदने जाना। इस तरीके के लोग हम मजाक कर रहे हैं।
आप देख सकते हो, ये भी उत्तर प्रदेश शायद बनारस की कहीं। और दूसरा आप देखिए 50,000 की रिश्वत 4.5 लाख रुपए मिले। किसानों का मसीहा लेखपाल पटवारी, लेखपाल ये किसानों का दुख दर्द दूर करते हैं। तहसील में किसान आके भटकते हैं, रोते हैं, और ये आप उसको बोलेगा मेरा नाम नत्था सिंह है, तो नत्था सिंह लिखने के लिए ये भी उससे 2-4 हजार रुपए ले लेते हैं। इतना भ्रष्ट महकमा है। शायद इस देश में आगे आगे होगा क्या, फिर जनता क्या करेगी? पढ़ा लिखा नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ये कब होगी? इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक फौज को ही दे दो ना, अपने अपने एक एक स्टेट संभाल दो। देखो किस तरीके से सफाया करके बिल्कुल गंदगी और कचड़ा निकाल देंगे, बिल्कुल अंदर से कचड़ा बाहर से कचड़ा। आप समझ सकते हो, सबको दिख रहा है कि पुलिस के विभाग के अंदर कितना पैसा, एक एक सिपाही, एसआई, सब इंस्पेक्टर, टीआई, ओहो गाड़ियां देखो 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं, महल फ्लैट देखो। हमने किसी से पूछा था आपकी सैलरी कितनी, बोला हमने तो देखा ही नहीं कि सैलरी कितनी है। मतलब किसी से पूछो सैलरी कितनी तो हमें पता ही नहीं सैलरी कितनी। सैलरी की जरूरत कहाँ है? एरियर को हमको चाहिए, डीए कब बढ़ेगा हमको चाहिए। मोदी जी आप सुन लीजिए, गृह मंत्री जी अमित शाह जी सुन लीजिए, भगवान करे भगवान करे भगवान आपको अमर करके देवता बना दे, कम से कम ये गंदगी साफ कर दो ताकि जनता सुकून से जी ले। जनता को नहीं चाहिए फालतू पैसा, जनता को बस एक सुरक्षा चाहिए, जैसे कि फौज बाहरी लोगों से करती है, और इनसे कौन बचाएगा? ये सामने आप देखिए तस्वीरें देखिए। अब मैं अपने हीरो की बात करूंगा क्योंकि लाजमी है, हमारा हीरो है, बिल्कुल हीरो है। हम एक बार नहीं 100 बार कहेंगे। भारतीय सेना के एक जवान जो कि ट्रेन में जा रहा था और राजधानी एक्सप्रेस थी दिल्ली से डिब्रूगढ़। हमारा फौजी छुट्टी काट के अपनी यूनिट में जा रहा था और वहां पर एक छोटा सा बच्चा, उसकी सांस बंद हो जाती, 8 महीने का। उसकी माँ चिल्ला रही होती है, माँ बेसुध हो जाती है और उसका पिता परेशान हो जाता है कि आखिर किसको बुलाएं, डॉक्टर को क्या करें। यानी ये अब एक जवान ने सोचा आखिर क्या हुआ, उठ के गया तो बच्ची बेसुध थी। उसने देखी उनकी नब्ज नाड़ी कुछ नहीं चल रहा था, तो उसने आनंद फानन में जवान ने CPR दिया, यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन देकर उसकी जान बचाई। जैसे ही उसने छाती दबाना शुरू किया अपने मुंह से, उसने बच्ची को जैसे ही ऑक्सीजन दिया और बच्ची की हाथ पैर हिलने लगे, हरकत हो गई और बच्ची को होश आ गया। होश आने के बाद जैसे अगले स्टेशन पर डॉक्टर और मेडिकल टीम ले जाकर उसको आगे जहां पर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और जवान खुद गया। अब इस स्थिति में हमारा सिपाही सुनील ने तुरंत स्थिति को संभाला। उन्होंने देखा कि बच्चे की न तो सांस चल रही है और ना ही धड़कन। उन्होंने तुरंत 2 उंगलियों के शिशु के सीने पर दबाव डाला, मुंह में मुंह डालकर सांस देकर 2 बार CPR प्रक्रिया दोहराई और बच्चे का एक्टिविटी यानी हरकत होने लगी। इससे बाद जवान ने ट्रेन के स्टाफ और पुलिस के सहयोग से बच्चे को असम के रंगिया स्टेशन पर इलाज के लिए व्यवस्था कराई। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सिपाही सुनील की तुरंत प्रतिक्रिया, पेशेवर प्रशिक्षण, कठिन परिस्थिति में शांत बने रहने की क्षमता ने एक अनमोल जीवन को बचाया। हम सलूट करते हैं। हम आपसे भी चाहेंगे कि हमारे लोगों को इस तरीके से आप प्रोत्साहित करें। हम एक कमेंट्स करते हैं, हम चाहते हैं कि सेना के जवानों की छवि इस देश में एक बार ऐसे आ जाए कि सेना के नाम से पुलिस अपने आप डरे, नेता अपने आप डरे। जहां सैनिक खड़ा हो जाए तो 100 बार सोचें। इन उसकी बात को इग्नोर करना तो बहुत दूर की बात है, उसकी बात 100% मांगनी चाहिए। और क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में 2 दिन पहले एक जन सुनवाई के अंदर हमारे भूतपूर्व सैनिक जाते हैं तो कलेक्टर साहब इस बात में भड़क जाते हैं, 5 लोग क्यों खड़े हो, एक आदमी एक ही आएगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं। तो उन्होंने बात पे आरक्षक को बोला धक्के देके बाहर निकालो। धक्के देके बाहर निकाला तो हमारे पूर्व सैनिक भड़क जाते हैं। 1000 सैनिक जाके कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं, बोले हम फौजी हैं, बलिदान दे रहे हैं, हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए और ना ही आपको टिकट मांगने आए कि हमें नेता बना दो। हम अपने अधिकारों की सुरक्षा रक्षा के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और हम संघर्ष, यदि आप गलत करोगे तो हम संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं, नहीं तो आप शालीनता से हमारी बात सुनिए और मानिए। हम गलत काम के लिए नहीं आए और ना ही गलत काम आपसे करवा रहे हैं। हमारे पास न तो नेताओं का प्रेशर है, ना पुलिस का प्रेशर है, ना हमारे पास पैसा है। अब हम संगठित भी हो रहे हैं तो इसमें
क्या इन लोगों को भी अब खुजली होना शुरू हो गई। मैं शब्द खुजली का जरूर इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों, किसी को भी तकलीफ हो, लेकिन आपने एकजुट रहना है और इस देश को संदेश देना है, देश को बाहरी दुश्मनों से तो बचाना है। अब वक्त आ गया है। ग्वालियर में पता करिए, ग्वालियर की पुलिस से ज्यादा हमने प्रशासन की मदद करी हुई। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उनसे वेट कर लेते, हम इंतजार करते हैं। अरे अध्यक्ष जी,